चलिए शांति। अब आप देखिएगा, नहीं बेटे बच्चे बात नहीं, चल बोर्ड पर आ जाओ। अगर आप देखें तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक लेकर आ गए थे। हमने आपसे कहा था कि अगर आपके पास इस प्रकार से एक वायर हो, एक वायर, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, और ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस R है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपने सपोज किया EX, और ये वाला क्या होगा EY। बोलो क्लियर है क्या? जहाँ तक मुझे मालूम है कि EX का फॉर्मूला आया था K λ/R साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये आया था क्या? और EY जो आया था वो आया था K λ/R कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस बीटा। मेन तो अपन इसी को याद रखते हैं। इसके मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे कि अलग अलग जब यहाँ का एंगल दिया होगा तो कैसे क्या होगा, बताया था मैंने लास्ट में। अब इसी से आगे बढ़ जाते हैं। देखो हमने कहा था पहला केस कि अगर जो वायर है वेरी लॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें वेरी लॉन्ग वायर बोले या इनफाइनाइट लेंथ का वायर बोले, मतलब क्या है, सबका सेम है। हमने एक बात बोला, वेरी लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जो P पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ही पास आ जाता है। बताया था उस केस में अल्फ़ा और बीटा अप्रॉक्स क्या हो जाते हैं 90। यस, तो डायग्राम जब बनाया जाता है तो उसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे डॉटेड, और फिर इसके बाद ये डॉटेड, और यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देते हैं प्लस को। ये P पॉइंट हो गया, और ये क्या है आपका R। यहाँ पे जो अल्फ़ा है टेंस टू 90 डिग्री। हमने कहा था फिजिक्स में कोशिश करते हैं हमेशा कि आप चीज़ों को रेडियन में लिखें, न कि डिग्री में लिखें, है ना। तो अल्फ़ा टेंस टू π/2, तो यहाँ पर बीटा टेंस टू क्या जाएगा π/2। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो EX, अच्छा ये आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन अल्फ़ा मतलब साइन π/2 जो कि अप्रॉक्स क्या जाएगा 1, और साइन बीटा मतलब π/2 ये भी कितना हो जाएगा आपका, तो साइन बीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 + 1 2, तो EX जो आएगा वो आया आपका 2K बोलो बेटा λ/R। जहाँ तक सवाल ये है कि आपका EY क्या आएगा, कॉस, अगर यहाँ पर ये चीज़ देखिए, एक चीज़ और देखते हैं, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा मतलब क्या हो गया कॉस π/2, कॉस π/2 कितना होता है 0, तो कॉस π/2 कितना हो गया 0 यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो कॉस बीटा वो भी π/2 में कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 - 0 रख देंगे तो EY की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यानी यहाँ पर इस समय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो EX है सिर्फ यही वाला आएगा, और यही EX ही क्या होगा, एक प्रकार क्या होगा E नेट होगा। एग्री है क्या बेटा? ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने आपसे बात किया यहाँ पर केस 2। हमने कहा था कि अगर वायर जो है सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट बोले, या दूसरी भाषा में इसको हमने बोला था कि यदि आपका क्या है कि जो पॉइंट है किसी एक क्या है, वायर तो लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग वायर है, बट पॉइंट कहाँ है, किसी भी एक एंड के फ्रंट पे है। मतलब सपोज करो कि यहाँ पर है, ये ऐसे, बोलो ये ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, किसी भी एक फ्रंट पे हो सकता है। यह बोलो बेटा, ये देखिए क्लियर है क्या, यहाँ पर याद आया। यहाँ पर देखा जाए, अब बताओ क्या आएगा, ये डिस्टेंस कितना है R, तो ये बताओ क्या होगा, ये वाला क्या कहलाएगा EX कहलाएगा, इधर प्लस है तो क्या सिखाया था, इस तरफ क्या होगा आपका, क्या होगा EY होगा, इतना ही फर्क आएगा। याद है क्या यहाँ पर देखो बेटा, ये जो चीज़ है ये क्या आ जाएगी यहाँ पर EX, प्लस इस तरफ है तो इस तरफ क्या आ जाएगा आपका, आई थिंक ये आ जाएगा EY। बोलो क्लियर है क्या? इस केस में हमने आपको एक चीज़ बताई कि जो अल्फ़ा, या अब देखो कन्फ्यूजन आता है कि अल्फ़ा को हम एक 0 होगा और एक क्या एंगल हो जाएगा π/2, सब लोग आए थे ना, 0 और क्या हो जाएगा π/2। अब किसको 0 किसको π/2 ले तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कोई भी एक ले लीजिए। मान लो अल्फ़ा सपोज करो क्या हो गया π/2, मैं दोनों के लिए एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, है ना। तो बीटा क्या हो गया आपका, बोलो बेटा, बोलो बीटा 0 हो गया। बात समझ में आ गई क्या? तो जो EX की वैल्यू आप निकालेंगे या EY की वैल्यू सपोज करो माइनस में भी आ जाए तो क्या करेंगे उसको प्लस में, क्या हम क्या लेते हैं उसका मॉड ले लेते हैं, याद है मॉड ले लेते हैं। बताइए क्या जाएगा, बताए बेटा, तो EX जो आ जाएगा K λ/, क्या हो जाएगा R। वहाँ पर देखिए अल्फ़ा अगर π/2, यहाँ पर π/2 1 हो जाएगा, और साइन बीटा साइन 0
जीरो हो जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 + 0 तो क्या बचेगा k λ/r। ठीक, यहाँ पर बताइए अच्छा उसी प्रकार से अगर EY बोलेंगे तो k λ क्या हो गया r, थोड़ा देखिएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा cos π/2 0, cos π/2 0, cos 0 cos बीटा 0 हो जाएगा 1, तो माइनस तो 0 -1 -1 बचेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि माइनस ऑफ k λ/r नहीं लिखेंगे, सिर्फ k λ/r लिखेंगे, ठीक है। मॉड में डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया हमने, बोल इतनी बात समझ में आ गई। क्या दिखा आपने, EX और EY की वैल्यू क्या आ रही है, नहीं सेम आ रही है, यहाँ पर सेम आ रही, बोलो क्लियर है क्या। हमने चीज़ सिखाया था बेटा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी क्या है अगर सेम होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये अगर F है ये भी F है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से पास होता है, एंगल बाइसेक्टर से पास होता है, एंगल बाइसेक्टर बोला करिए, तो एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। अब देखो तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास होगा, एंगल बाइसेक्टर से, जो कि यहाँ पर E नेट कहलाएगा। यहाँ पर कहाँ से पास होगा, ये 45 डिग्री, बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर ये जो है आपका E नेट आ गया, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर अब पूरा क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्या हमें डेरिवेशन करना है क्या, नहीं, ये डेरिवेशन हमारे CBSE बोर्ड के अंदर नहीं है, बात समझ में आ गई। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इधर हो जाओ बेटो, अब बताओ अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि E नेट क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा √, बोलो बेटा EX² प्लस ऑफ क्या हो जाएगा EY²। अगर EX और EY क्या है, सेम ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो E नेट इक्वल टू क्या आ जाए, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे सिंपल, नहीं बिल्कुल है, देखो ये EX², बोलो हाँ है ना, बोलो। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2EX², तो 2 तो अंदर ही फंसा रह जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर में, क्या आ जाएगा √2EX, और ये देखा जाए तो √2EX, कोई भी एक लिख दीजिए, बोलो क्लियर है क्या। k λ/r, बेटा यहाँ k क्या चीज़ है बेटा, ये जो k की वैल्यू है, अगर यहाँ पर वैक्यूम है और SI यूनिट है तो k की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/4πε0, कितनी होती है 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको। यस, ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल बेटा, ये जो है याद रखिए ये जो है 45 डिग्री है। क्या दो केस याद रहेंगे आपको, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसके लिए बारे में बात कर लिया था, समझ में आ गया था पूरा, श्योर है क्या। लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं अपन, यस। अब मैं इसके आगे बढ़ने जा रहा हूँ, कर चुके हैं ना, लास्ट लिखवाया था लास्ट क्लास में, हाँ तो E नेट लिख लीजिए, कोई दिक्कत है, लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। थोड़ा स्पीड पकड़िए, तो थोड़ा स्पीड पकड़िएगा। कहीं भी कोई भी डाउट पूछते जाइएगा। ओके, क्लियर है, चलो। अब देखिए इसी में केस 3 थर्ड की अगर हम बात करें क्या होना चाहिए, हटा बेटा। अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा 3, 4 पर ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 पर ध्यान दीजिएगा, हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा केस 1 केस 2, अगर मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये 50% क्वेश्चन तो इसी पे रहते हैं, दोनों पर ही चलते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 3 और 4 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है देखिएगा, बिठा रहा हूँ, देखिए। और एक फॉर्मूले को बिठा दिया था, देखो अगर आप देखें ध्यान से, एक मिनट गलती से फॉर्मूला बिठा दिया था, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर पॉइंट था, एक मिनट बस इसको मिटा दिया था गलती से मैंने, ये आपका EX और ये आपका क्या बेटा EY। तो EX इक्वल टू आ गया k λ/r साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और EY k λ/r कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, उन्होंने क्या बोला, एक वायर है,
आप समझिएगा इसको ना, एक वायर है इस प्रकार से, पॉइंट जो है ऐसे, ठीक है। वायर की लेंथ कोई इन्फाइनाइट वगैरह कुछ नहीं है, वायर की लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि वायर की लेंथ कितनी है 2L। क्या आप L भी ले सकते हो? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो इसकी हाफ लेंथ कितनी हो गई? अगर हम बात करें तो यहाँ पे L है और अगली हाफ क्या हो जाएगी L। अगर L लोगे तो L/2 हो जाएगा। अब देखो, अब पिछली क्लास अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक बात बोली थी, वो क्या देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर पॉइंट जो है सिमेट्रिकली सिचुएटेड हो, क्या बताया था? सिमेट्रिकली, जितना ऊपर हो उतना नीचे, और जो क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पर कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2 एलिमेंट्स लेते हैं। याद आया कुछ? यस बताया था। देखिए क्या चेक करने के लिए कि कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो बेटा प्लीज समझे, देखो बात समझ में आ रही, कितने कंपोनेंट्स लेते हैं? 2। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी समझिएगा, है ना। यहाँ पर आप एक बात बताओ, चलो पहले देखो ऐसे एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, क्या इस बात को मानते हो कि ये जो अल्फा है और ये बीटा होता है, बिल्कुल अल्फा और बीटा इस समय क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। अगर मैं अल्फा और बीटा को इक्वल मानकर क्या मान लेता हूँ? थीटा। आप इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये बताओ। तो फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो EX आ जाएगा k(λ/r) sin थीटा प्लस साइन थीटा 2 sin थीटा, है ना। तो ये जो आ गया 2 sin थीटा, एग्री। देखिए यहाँ पर एक मिनट छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलूँ कि EY क्या होगा, तो मुझे लगता है cos थीटा माइनस कॉस थीटा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब हाँ देखिए, अगर हम एक बात बोले बेटा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 0 आने का रीज़न क्लियर होना चाहिए। 0 आने का क्या रीज़न है बेटा? यहाँ पर 0 आने का क्या रीज़न है? देखिए 0 नहीं बिल्कुल आराम से समझिए। मैंने लास्ट क्लास से बोला कि 0 आने का रीज़न ये है कि एक ऊपर आप क्या करते हैं? DQ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कैसा है? सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, जितना ऊपर है उतना क्या है? नीचे है। एक DQ यहाँ पे लेते हैं और एक DQ यहाँ पे लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो इसके थ्रू जो इंटेंसिटी आती है वो मान लीजिए ऐसी वाली DE है। इसके थ्रू अगर देखेंगे जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? आराम से बेटा बीच में बोलिए मत ऐसे, देखो ये भी क्या हो जाएगा आपका? DE। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप एंगल पर ध्यान दें तो एंगल कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सपोज करो ये एंगल कितना है? थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये भी कितना होगा बेटा? थीटा। ये भी थीटा ही होगा। अगर इस DE को रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा? DE कॉस थीटा, और ये वाला क्या जाएगा? DE साइन थीटा। इसी प्रकार से इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ क्या जाएगा? बोलो बेटा DE कॉस थीटा, और इस तरफ क्या जाएगा? DE। तो ये जो कंपोनेंट्स है y वाले वो कैंसिल बार बार हो रहे हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है? फाइनली EY की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, और ये बार बार क्या हो रहा है? अपना ऐड हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? आपके माइंड में तो नहीं चल रहा है कि सर यहाँ कॉस है तो वहाँ साइन ऐसा कुछ नहीं, वो तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा? ए वाला पटक के आएगा। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्लियर है क्या? तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ कैसे हो रहा है। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? यस। केस नंबर 3 लिखेगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बेटो सुनो, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ कि लैम्डा क्या चीज़ बताओ, तो लैम्डा क्या चीज़ है? मान लो पूरा चार्ज कितना है इसके ऊपर? Q है, तो क्या होता है? Q बाई क्या? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के नाम पर क्या आ जाएगा? 2L आ जाएगा। ये बात ध्यान रहे, ठीक। केस नंबर 3 लिखेगा, ए पॉइंट P is situated symmetrically. A point P is situated symmetrically. If point P is situated symmetrically, यहां से लिखेगा, यहां से दो बेटा, यहां से रेड वाले से, जितना ऊपर उतना नीचे। क्या मैंने कोई लॉन्ग वायर ऐसा कुछ नहीं बोला है? ये बताओ बेटे, रुकना पड़ेगा आपको 1 मिनट के लिए, बेटा रुकना पड़ेगा। बेटे बताओ ये कितना बेटा? बेटा ये कितना है? L, और ये कितना है? R। पाइथागोरस ये वाला कितना होगा? आई थिंक R² प्लस L²। आपको यहाँ पर ये देखिए, रुको बेटा, EX की वैल्यू आ जाएगी 2k λ/r। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, देखो तो एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, तो ये L/A अंडर रूट ऑफ R² प्लस L²। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? समझ में आया कि नहीं आया? यस। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ थोड़ी सी बच्चों कुछ कंफ्यूजन और भी होता है बच्चों को। देखो सुनो, लैम्डा की वैल्यू कितनी बेटा? Q/2
हाँ देखो ये बताओ तो Ex की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2k/r ये तो है ही। रुको एक मिनट के लिए, रुको Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू 2l। ये देखो ये 2 रहा, ये लैम्डा रहा, ये l रहा, तो 2 लैम्डा और l को रिप्लेस किससे कर सकते हैं अपन, Q से रिप्लेस कर सकते हैं। अरे लैम्डा इंटू 2l वो Q हो गया, ये रहा 2, ये रहा लैम्डा इंटू ये l, तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Q से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा KQ/R। बोलो क्लियर है क्या, ये तो R है ही ना अपना, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा बोलो, R² + L²। अच्छा ये बताओ पहले ई नेट कौन सा आएगा बेटा, ई नेट क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया ये वाला, तो ई नेट कहाँ, Ex ही रहेगा, मतलब ये जो Ex है वही हमारा क्या है इस समय ई नेट है। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं। तो स्पीड पकड़ो, लिखने की स्पीड पकड़ो फटाफट। ये चाहे तो लिखे चाहे तो लिखे, सब मैं बताने की कोशिश किया है कि ई वाई के जो कैंसिल हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉइंट सिमेट्रिकली आ रहा है ना, इस पे और भी कंसेप्ट लेके आ रहा है, हम बात करेंगे। ये वाला रट जाइएगा, ये वाला हो गया। हो गया। केस 4 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केस 4 देखो बेटे, ध्यान दो बेटो, सुनो, अब कुछ कंफ्यूजन होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अब मान लो एक वायर है, देखो बेटा बच्चा ध्यान दो, वायर की लेंथ ऐसे है, अब बताओ क्या बता रहा है, ए नहीं आप देखिए ये, अभी रुको समझो, हमने क्या सिखाया था, इसका मतलब क्या होता है, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रुको कंफ्यूजन हो रहे बच्चों को, आराम देखना, बिल्कुल एकदम भीड़ जाना इस पॉइंट पर। चलो अभी 90 नहीं लिया, अब बोलना, मैंने पॉइंट यहाँ लिया, आराम सुनना पहले, इस वाले में ऐसे किया बिल्कुल आराम से, और पॉइंट यहीं पे लिया। अच्छा नोटिस करो, ध्यान दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर जो P पॉइंट आप नोटिस करो, ये R क्या चीज़ होता है तो बताओ पहले, R होता क्या चीज़ है। R जो है P से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो हमारे फॉर्मूले का R होता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, P ऐसे दिया, ध्यान दो बेटा क्वेश्चन में दिया क्या है, उसने आराम से ये A दे दिया, मान लो सपोज करो A दे दिया है, मुझे एक बात बताओ ये भी पॉइंट कितना है, ये डिस्टेंस A। मुझे पहला मेरा क्वेश्चन बेटा ये है, क्या A ही R है, क्या A ही R है, क्या नहीं है। जो A R होता है P से, बेटा सुनो, P जो R होता है P से वायर के ऊपर क्या करते हैं अपन, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्या आपको दिख रहा है वो चीज़, यानी इसका मतलब ये है कि A तो R नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, वो देखो, देखना पहले आप क्या करोगे, यहाँ से इस प्रकार ऐसे कर दोगे, और ये देखो ऐसे लेकर आओ, क्योंकि ये वायर यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पर वायर क्या हो गया, एंड हो गया, खत्म वायर।
एक्चुअल में ये जो चीज है ये क्या चीज है, आर है। क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ है। एक चीज, ये जो एंगल है, ये एंगल सपोज करो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि ये θ1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है θ1। बोलो क्लियर है क्या यहां पर? समझो बात को। और इस एंड को मैंने यहां से मिला दिया इस पॉइंट P से, ठीक है। आप भिड़ने तैयार हो मुझसे। और ये जो एंगल है ये क्या है, θ2। पहले भिड़ो, अजय देखो बोर्ड पे आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ जब आप ये P पॉइंट लेते हो, ध्यान दो बेटा, ये P पॉइंट ऐसे है, आपने ड्रॉप किया, सुना ध्यान से। एक बात बताओ, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये कौन सा एंड है? ये कौन सा है, नीचे वाला, और ये कौन सा है, ऊपर। बात समझिएगा, कहानी समझिए प्लीज। आपने नीचे वाले एंड को ऐसे मिलाया तो इसका जो एंगल है वो कहां आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। और ये कहां है, ऊपर। उसको P से मिलाया, इस लाइन से जो एंगल बना रहा है वो ऊपर है, तो एंगल कहां आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। एग्री? अब देखो प्रॉब्लम तब फंसती है जब पॉइंट यहां पे होता है। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपने इसको मिला दिया, ध्यान दो बेटा, निकला हो गया। आपको मालूम है कि ये आर नहीं हो सकता। क्या करते हैं, पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर पे ड्रॉप करते हैं। अब कैसे ड्रॉप करोगे, ऐसे डॉटेड कर दो, और ये वायर खत्म हो गया यहां से, ठीक है। अब बताओ ये क्या चीज है, आर। अब ध्यान दो, कहानी समझना। इसके ये कहां है, नीचे, मतलब एक प्रकार से कर सकते हो नीचे वाला एंड है। और उसका जो एंगल है, जब इसको ऐसे मिला रहे हो तो उसका एंगल भी क्या है, नीचे ही है। कोई दिक्कत वाली बात, उसी के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव भी किया हुआ है। ये वाला जो एंड है उसके ऊपर है और उसका एंगल भी क्या है, ऊपर ही है। वही वाला फॉर्मूला डिराइव भी हुआ है। एग्री? एग्री? आप सब मुझे बताओ, वायर तो यहीं तक है, यस। ये क्या किया, मिला दिया, ऐसे कर दिया। कितने एंड है इसके, 2। जैसे इसके होते हैं स्टार्टिंग वाला, ये पहला एंड है, ये कौन सा है, दूसरा एंड। अब नोटिस करने वाली बात क्या, वो देखो, तैयार हो भिड़ने के लिए पूरा। जब आपने इसको यहां से मिला दिया तो ये परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस नीचे वाले एंड को मिलाया। इसका एंगल तो नीचे आ रहा था, लेकिन जब नीचे वाले एंगल को ऐसे एंड को, सॉरी, नीचे वाले एंड को जब इस P पॉइंट से मिलाया, नीचे वाले एंड को P पॉइंट से मिलाया, और जब परपेंडिकुलर लाइन है उससे एंगल देखा तो नीचे आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। बट जब इस नीचे वाले एंड को इससे मिलाया और उस लाइन से जब एंगल देख रहे हैं ऐसे, तो एंगल कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। नहीं आया? फिर से देखो, ये रहा, ये है, ये पकड़ा P, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है, ये कौन सा एंड है, नीचे वाला एंड है, ये कौन सा एंड है, ऊपर वाला, उसको मिला दो ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर लाइन था वो, और जो एडजॉइनिंग लाइन जो थी ये, उसका एंगल कहाँ है, नीचे है, और एंड भी कौन सा वाला था, नीचे वाला, नीचे वाला। बोलो हाँ है ना, यस। उसी के लिए फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। और जो ये ऊपर वाला एंड है, जब उसको मिलाया तो उस लाइन से उसका एंगल भी कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। एग्री? एग्री? यस। टाइम में कोई दिक्कत? इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक एंड ये है और एक एंड ये है। ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर वाली, इसको मिलाया किससे, P पॉइंट से, इसको मिलाया P पॉइंट से। ये कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर। यहाँ कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर। पेन शांत रहो, पेन कहाँ रखा है, पेन कहाँ रखा है, उस लाइन के ऊपर, और कहाँ गए ऐसे, तो कहाँ एंगल आ रहा है, नीचे। इसमें कहाँ, उसी लाइन पर आ गए, पेन यहाँ रखा और ऐसे किया तो एंगल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसके अपोजिट चल रहा है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें, इस वाले एंड को मिलाओ, ये मिलाया, इस वाले एंड को मिलाया, पेन उसी लाइन पे रखा, घुमाया, तो एंगल कहाँ है, ऊपर। इसमें देखो, इस पे रखा, उसी लाइन पे रखा, उसी लाइन पे रखा, और ये ज्वाइनिंग लाइन है, वहां तक जाना है। ये इसका एंगल कहाँ है, ऊपर है, और ऊपर होना भी चाहिए था। बोलो हाँ है ना। देखो, और कहां तक एंगल होता है, देखो, लाइन से यहां तक का एंगल, लाइन से यहां तक का एंगल। ये देखो, लाइन से यहां तक का एंगल, बोलो है ना, लाइन से यहां तक का एंगल, उस लाइन तक का,
इसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। इधर आओ बेटो, इधर आओ। क्या इस बात से एग्री है कि जो इसमें अल्फा है, अल्फा इस लाइन से नीचे होता है, मगर इस लाइन से जो अल्फा का, अल्फा मतलब क्या है, थीटा 1, जानबूझ चेंज किया मैंने जानबूझकर, तो इस लाइन से ये एंगल कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ थीटा 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? यस, नहीं आया क्या? अपोजिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो क्या कर देंगे उसको, प्लस को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस से रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं बात समझ में आई? पक्का? अब बताओ, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, बीटा क्या होना चाहिए, बीटा जो है इस यहाँ से पूरा एंगल, तो बीटा 2 पे कोई फर्क नहीं आता, वो क्या रहेगा, थीटा 2 ही रहेगा। नहीं आया समझ में? श्योर है? अब बताओ, ये बताओ ई एक्स जो है वो तो हमारा ऐसे ही आएगा, और क्या सिखाया था मैंने, ये क्या चीज़ है, प्लस, याद करो, ऊपर प्लस है तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी कैसे होती, ऐसे होती है, मतलब ई वाई कहाँ आने वाला है, नीचे ही आने वाला है। नहीं समझा बच्चों को? आ गया क्या? श्योर है? अब मुझे बताओ, इसमें जो है अगर आप ई एक्स बोलोगे, बोलो क्लियर है क्या, बोलो ई एक्स कितना हो जाएगा, बोलो के लैम्डा बाई आर, आगे बोलो साइन अल्फा, अल्फा मतलब क्या आ जाएगा, माइनस थीटा 1 प्लस ऑफ बीटा कितना है, थीटा 2, हर बार माइनस लगा दोगे क्या, तो ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन के साथ हो तो माइनस का बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2। जैसे अनु चाहो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई एक्स इक्वल टू, बोलो बेटा, के लैम्डा बाई आर, माइनस के पीछे प्लस को आगे कर लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? अगर हम बात करें बेटा ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो कॉस माइनस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस के साथ अगर माइनस हो तो बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता, तो जो ई वाई है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, के लैम्डा बाई आर, ये कॉस थीटा 1 ही रहेगा और माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। बोलो क्लियर है क्या? अब इसका यूज़ यहाँ करते हैं, क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं समझ में आया? पक्का? अब देखो मुझे एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खिसका दो पहले तो। अब देखो यहाँ पर मैंने इसे डॉटेड कर दिया, एक्चुअल में जो वायर है ये यहाँ तक है, बहुत बड़ा वायर है, नहीं गलत, वायर बहुत बड़ा नहीं है, पॉइंट बहुत पास में है, ठीक है? क्लियर बात समझ में? हमने कहा था ये मार्कर भी क्या होता है, वेरी लॉन्ग वायर, बस पॉइंट कहाँ चाहिए, पास। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है, ये वायर है, अभी तो हमने क्या पढ़ा था केस 1 में, पॉइंट यहाँ, केस 2 में पॉइंट एक एंड पे आ गया था, अरे बोलो यार, केस 3 में क्या था, सिमेट्री क्यों बोला था मैंने, उसमें वायर था, पॉइंट यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं था, पास में नहीं थे अपन। केस 4 ये समझाने के लिए, ये वायर है, बट ये वायर है, ये वायर है और पॉइंट यहाँ पे है, इसके इधर कहीं पे है, बोलो हाँ है ना। केस कहाँ गया, डायग्राम बनाई नहीं, मिट गया। देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे बनाया, ये ऐसे करके, ये ऐसे, और पॉइंट ये रहा, क्या इसका वायर नहीं है, क्या है, वायर है। अब बताओ यहाँ से इसको ये ज्वाइंट किया, ये कितना दिया है मैंने आपको, ए दिया है, बोलो क्लियर है क्या? समझा रहा हूँ आपको भी। यहाँ पर जो ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज करो ये थीटा दिया हुआ है, आई बात समझ में कि नहीं है? तो यस, और ये जो है आपका आर है, क्या इस तरफ वायर नहीं है क्या? बिल्कुल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वायर यहाँ पे एंड हो गया, मतलब देखो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ये रहा, ये वायर है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और पॉइंट जो है एंड के पास में है, एंड के पास में, बट एंड के बिल्कुल पास ना होकर हल्का सा नीचे है। अगर पास में हो जाएगा, बिल्कुल एंड के फ्रंट पे आ जाएगा, एंड के फ्रंट पे आ जाएगा, पास में रहेगा, केस नंबर 2 सेमी इनफाइनाइट। अब क्या है, पास में तो है मगर एंड के सामने ना होकर हल्का सा क्या है, नीचे है, ऐसे है, ये केस ये चल रहा है। वायर जो है पास में है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नहीं आया बच्चों? आया क्या? हाँ ना बोलो, पक्का? अब बताओ, अब मुझे एक चीज समझाओ, इस वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बताओ क्या होगा। ये नीचे वाला देखो, ये क्या है, लाइन वही वाला लाइन है, इसको उठा के मिला दिया। ये जो एंगल है अल्फा, क्या अल्फा को आप थीटा लिखोगे? नहीं, माइनस थीटा। क्यों?
क्योंकि जो नीचे वाला एंड है, जो उसका एंगल है वो नीचे होना चाहिए था, बट है कहाँ, ऊपर है। तो अल्फा को क्या करो, किससे रिप्लेस करोगे, माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे। हो गया। अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा, इसका देखो ये यहां से मिलाओगे ऐसे करके, ऐसे कर, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। बच्चे कंफ्यूज हैं। देखो ये, देखो ये है कि नहीं बताओ पहले, यहां पर समझो बात को, मेरा नहीं चल रहा इस समय, ये है और ये रहा पॉइंट, ये कौन है, थीटा। वायर और बड़ा कर दो समझाने के हिसाब से, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ पॉइंट बहुत पास में है। अब बताओ क्या होगा, इसको जब उठा के इससे मिलाओगे ऐसे करके, तो एंगल करीब करीब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी को हमने क्या कर दिया, ऐसे डॉटेड बना दिया, ऐसे करके बनाया हुआ है। नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे बोलो भाई, सेम चीज मैग्नेट में भी आएगा, इसलिए हाँ ना बोलो, यहाँ जो बोलना है अप्रॉक्स 90 ही बोलो। क्लियर है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, बीटा चाहो तो ऐसे करके ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ क्या होगा फॉर्मूला। अच्छा ई एक्स कहाँ आएगा, ई एक्स तो ऐसे ही आएगा, और ई वाई क्या होगा, ऐसे ही। बच्चे इसी में फंसते हैं, इसी वाले में फंसते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ई एक्स क्या आने वाला, इधर देख लो, बोलो क्या आ जाए, के लैम्डा बाई आर। आर कौन है, ये अब देखना ध्यान से, के लैम्डा बाई आर, बोलो है क्या फॉर्मूला आएगा, साइन अल्फा, जहाँ साइन अल्फा है वहाँ पर लिखा जाएगा माइनस थीटा, फिर प्लस साइन बीटा, मतलब वहाँ पे पाई/2। मेरे हिसाब से जो ई एक्स है वो के लैम्डा बाई आर, साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा पाई/2 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, जब ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, और ये 1 माइनस साइन थीटा। अभी रुक जाना, इसके बाद आप देखिए ध्यान से, देखिएगा यही पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज होंगे बस, और कहीं नहीं। देखो क्या क्वेश्चन में आपको आर दिया था, जी नहीं, क्वेश्चन में ए दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बोलो क्लियर है। यानी आर नहीं दिया तो आर को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे बन रहा है, ये चीज़ क्या है आपका ए है, और ये आर है, और क्वेश्चन ये थीटा है। यस, यहां से यदि आप यूज कर लो कॉस थीटा इक्वल टू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर बाई ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आर बाई, आर की वैल्यू ना, आर रिप्लेस करना है, आर की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। तो इस आर को आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। जो ई एक्स है वो आ जाएगा आपका क्या चीज़, के लैम्डा बाई क्या जाएगा, ए कॉस थीटा, और बोलो 1 माइनस साइन थीटा। बहुत करेंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट, अगर उलझाना ही चाहेंगे तो कॉस को अंदर ले आएंगे, तो 1 बाई कॉस थीटा बन जाएगा सेक थीटा, और ये यहाँ जाएगा साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, टैन थीटा। अगर बहुत फॉर्मेट चेंज करना होगा तो उनको पहले पड़ेगी बात। यहाँ पर ई वाई क्या आएगा, ई वाई बताओ, के लैम्डा बाई आर, आर मतलब ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और यहाँ पर है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब ये हो जाएगा, ये बोलो है ना, फिर माइनस ऑफ कॉस क्या है बेटा, पाई/2, बेटा कितना है, पाई/2। क्लियर है क्या। अब बताओ ये मेरे हिसाब से ई वाई के लैम्डा बाई ए क्या गया, कॉस थीटा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा, खत्म, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो जो ई वाई है वो आ जाएगा के लैम्डा बाई ए। बोलो क्लियर है क्या। तो जो मेन कंफ्यूजन होता है, देखो क्वेश्चन में ये वाला आने वाला है आपके सामने, बेटा देखो, बेटा रो मत, देखो ये जो है ये आएगा, तो इस तरह ध्यान रखना पड़ता है 90 डिग्री वाला। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा मान लो क्वेश्चन सपोज करो, बेटा सपोज करो हमारे फॉर्मूले में कुछ ऐसा आ गया, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखो 1 माइनस क्या है बेटा, साइन थीटा, साइन की वैल्यू कभी एक ज़्यादा होगी नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, और लेस देन मतलब क्या हुआ 1 माइनस 0.9, पक्का आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव में आने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, जो आपने ई एक्स और ई वाई की जो वैल्यू दिखाया है वो सब कुछ क्या है, ठीक ठाक है, बोलो है ना। गलती से अगर ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, अच्छा सोचो, अच्छा आपने गलती से साइन थीटा -1 आ गया, तो पक्का इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो आंसर क्या आएगा, 0.8 माइनस 1, तो किस में आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.2 नेगेटिव में आ जाएगा। यस, अब आप क्या बोलोगे, रुको, हमने सिखाया कि अगर प्लस है तो ई एक्स हमेशा ऐसे रहेगा, और प्लस है इस तरफ ज्यादा है तो ई वाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ई वाई ऐसे आ गया। तो आपने कहीं ना कहीं डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है कि एक्स ऐसे ही आने वाला है, ई वाई ऐसे ही आने वाला है।
तो गलती से अगर यहाँ माइनस आ जाए तो पलट मत देना, क्योंकि हमने बताया था माइनस मतलब इस वैल्यू किस में लिखा जाएगा, मॉड में लिखा जाएगा। अगर माइनस भी आ रहा हो क्या कर देंगे उसको अपन प्लस कर देंगे। आई बात, मैं क्वेश्चन और करवाऊंगा और क्लैरिटी लेकर आऊंगा। बोलो पास में आ गई क्या? यस, क्लियर है क्या? केस नंबर कौन सा लिखेंगे? ये लिख लिया है क्या? पहले ये लिखिए केस 4, इसका कोई नाम नहीं रहता है, केस 4 केस 5 इसका कोई नाम नहीं है, बस क्वेश्चन में है जो भी है यार। केस अगला केस कितने केस हो गए हैं? 3 हो गए हैं ना, ये 4 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें नीचे दिया रहेगा। हाँ बेटा, बेटा फास्ट करो, लिखो, लिखना पड़ेगा सब कुछ। भाई मैं इसको लगा ही लेता हूँ। ये सब 3-4 महीने से कोशिश करवा रहे हैं सुधारने की। चलो कुछ गर्मी क्यों लग रही है? डंडा मारना पड़ेगा। हाँ बेटा, अच्छा पहले फूल था, ये फूल है तो स्लो क्या होता है? ये हो जाएगा, चलो। भाई साहब ये राइटिंग आपकी है? आप ही कॉपी चेक करेंगे खुद की अपनी कॉपी? नहीं बेटा, नहीं आप जैसे लिखते वैसे लिखिए, जल्दबाजी नहीं लिखिए। ये इतनी खतरनाक राइटिंग जो है चेक कर ले भाई, कॉपी खुद नहीं चेक करना है ना। लिखो 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 बेटा, हमारा काम बेटा इस बार। लिखो लिखो बेटा,
एक्चुअली मैं क्या ध्यान दे रहा हूँ, जैसे जब कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप लोग, बस वो पे ध्यान दे रहा हूँ इस पर। हो गया? लिखो बेटा।